नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया। दिल्ली के दीप चंदू बंदा अस्पताल में भी डॉक्टरों की ओपीडी सुविधा बंद कर दी गई, लेकिन इमरजेंसी सुविधाओं को चालू रखा गया। दीप चंदू बंधु अस्पताल के डॉक्टरों ने बैनर पोस्टर लेकर पीड़ित महिला डॉक्टर को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। अस्पताल और सफदरगंज में डॉक्टर अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। सूबे में पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी ड्यूटी बंद कर दी। ये जो हमारे डॉक्टर के साथ वो जो सब कुछ वो मर्डर हुआ है और रेप हुआ है, उसके लिए हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। और आज सारी सब जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हम ऑन रहेंगी, पर सारी इलेक्टिव ड्यूटीज सारी ऑफ रहेंगी, क्योंकि हम सारे अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं। जब तक जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता और जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, तब तक सारे हॉस्पिटल्स की सारी जितनी भी इलेक्टिव सर्विसेज हम ऑफ रहेंगे। सर, हम तो जस्ट होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिल जाए और जल्दी से जल्दी जो भी वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जल्दी से जल्दी उनको पनिशमेंट मिल जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और जो विक्टिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक है। और जो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाए कि डॉक्टर सेफ फील करें, काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ये मैं कहना चाहूँगा। तो जो इंसिडेंट कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, ऑन ड्यूटी डॉक्टर फीमेल डॉक्टर जो उसका ऑन ड्यूटी में ब्रूटली रेप एंड किल्ड, ये जो एक्ट हुआ था कि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खराबी लग रहा है। और पूरा हॉस्पिटल मेडिकल कम्युनिटी उसकी सपोर्ट में हम आए हैं कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है जल्दी से जल्दी उसको सजा दिया जाए और ऐसा इंसिडेंट दोबारा कहीं पे भी देश में और नहीं होना चाहिए। जब हम काम करने का जगह सेफ नहीं है तो हम काम करने में कैसे मजबूर है कि उसके पेरेंट्स का कितना दुख हो रहा होगा कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करते पढ़ा के हमने इतना दूर इतना तक भेजा है, अभी उसके साथ क्या होगा कि कोई ऐसा पेरेंट्स सोचेगा कि मेरे बेटी डॉक्टर बन गया, अभी 1 साल अगर रुकेगा तो वो डिग्री लेके बाहर आ जाएगी, एक रेप्यूटेड डॉक्टर बनेगी, सेवा करेगी, कितना मरीजों को वो बचा देगी। तो उसके साथ ऐसे ही हुआ तो हम बहुत ज़्यादा दुखी की बात ये। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में बीते दिनों हुई दोनों लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड बदमाश का एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कनखल में किराना कारोबार से हुई लूट के मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश मोहित निवासी अकोडा कला को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। मोहित के पैर में गोली लगी है, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि मोहित हरिद्वार में लूट की वारदातों में वांछित था। कनखल में दिन दहाड़े किराना कारोबारी से लूट करने के बाद उसने पुलिस को चुनौती दी थी। हरिद्वार पुलिस ने भी गंभीरता से लिया था और एसएसपी परमिंद डोभाल ने इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद मोहित को सघन चेकिंग के दौरान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास दबोचा गया। आज जिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे। इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। तो ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी, इसको इसके बाद ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है, जीडी हॉस्पिटल। और इसके द्वारा जो अभी इससे पूछताछ की गई है, जो इनिशियली पूछताछ की गई है, तो हमारी 2 लूट जो कनखल क्षेत्र में हुई थी सराफा व्यापारी के साथ, तो दोनों ही लूट इसके द्वारा की गई थी अपने साथियों के साथ। और उसके कुछ साथियों के नाम अभी हमें प्राप्त हुए हैं, जल्दी इसमें अन्य जो है खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अयोध्या जिले के मवई क्षेत्र में हुई बिरजन सिंह हत्याकांड के सभी आरोपों को जिला जज द्वारा आरोप मुक्त करने
करते हुए बरी कर दिया गया। 2019 में विजय रंजन सिंह की हत्या के बाद 100 को रखकर प्रदर्शन किया गया था। आरोपियों के अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि 2019 में विजय रंजन सिंह की हत्या में नामजद 4 जो अज्ञात व्यक्तियों के नाम मुकदमा पंजीकृत किए थे। मामले में वासुदेव, शिव प्रसाद, द्वारिका प्रसाद व उमेश को नामजद किया गया था और तेज तिवारी और प्रवीण को बाद में शामिल किया था। उन्होंने बताया कि वादी मुकदमा ने बताया था कि हत्या के समय वह साथ में जा रहा था। न्यायालय में यह सब साबित नहीं हो पाया कि वह साथ में था। घटना किसी ने नहीं देखी थी। दुश्मनी के कारण इन लोगों ने नामजद किया था, जिससे न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अधिवक्ता उमेश लोध ने बताया कि 2019 का मामला था, जिसमें वादी मुकदमा राजू से बताया कि घटना के समय मैं तथा मेरा भाई निमंत्रण से लौट रहे थे। मामले को पुलिस ने गांव में पूछताछ नहीं की। 100 का पंचनामा मवी चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान भरा गया। बिरजन सिंह ने आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, जिसका आसपास के जिलों में वर्चस्व था। उसने कितने मारा जब साबित नहीं हो पाया। 2019 का बिरजन सिंह हत्याकांड था। उसकी हत्या में 6 लोग मुलजिम नामजद हुए थे। 4 लोग नामजद हुए थे, 2 लोग अज्ञात में हुए थे। वही आज कोर्ट ने इनको सारे लोगों को बरी कर दिया है। इसके हम तीन लोग के मुलजिम के वकील थे, वासुदेव, शिव प्रसाद और द्वारिका। एक तरफ के भैया थे उमेश के वकील साहब यही थे, रामकिशोर यादव जी। कोर्ट ने पूरे लोगों को बरी कर दिया है। 2019 का मामला था, जिसमें वादी मुकदमा ने ये बताया था, राजू ने, कि मैं और मेरे भाई बिरजन सिंह तालगांव निमंत्रण में गए थे। लेकिन वहाँ जो है आईओ ने ना तो गांव के किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ की थी और ना ही घटना स्थल पर जिस समय पंचायतनामा भरा गया था उस समय मौई चौराहे पे लोग डेड बॉडी लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत बड़ा दंगा हुआ था इसी को लेकर के, और जो है बहुत बड़ा दंगा हुआ था। और ये जो है अपराधी किस्म के व्यक्ति थे बिरजन सिंह। इनको किसने मारा, क्या किया, इनका कई जिलों में वर्चस्व था। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी जीत के लिए संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में द्वारिका से आए सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत सोलंकी ने 200 लोगों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। द्वारिका से आए प्रशांत सोलंकी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि दिल्ली में महिला सुरक्षा और दिल्ली सरकार के तमाम दावे खोखले नजर होते आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके साथ आई महिलाओं ने भाजपा ज्वाइन की। द्वारका विधानसभा से बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ और आने वाले 2025 के चुनाव में बीजेपी को संपूर्ण रूप से दिल्ली में लेके आएंगे। 200 लोगों की ज्वाइनिंग है। अभी मैं धीरे धीरे अपना पूरा नेटवर्क दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त के साथ हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम बीजेपी को लेके आएंगे। यह कार्यक्रम भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में रखा गया। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा प्रशांत सोलंकी और उनके साथ आई महिलाओं का पट्टा पहनाकर भाजपा में स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश महामंत्री अशोक ठाकुर मौजूद है। साथ ही महाराष्ट्र से आए महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश के उत्तम कुमार भी मौजूद है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछले वर्षों में दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण दिल्ली का विकास अवरुद्ध हो गया। उससे त्रस्त होकर आज जनता हाहाकार कर रही है। आज भारतीय हमारे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है उसके अंदर भगदड़ मची हुई है। उसके सैकड़ों नेताओं ने, एमएलए, मंत्री, विधायक, पार्षद सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज मुझे खुशी है कि प्रशांत जी जैसे समाज सेवी वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब समाज जो है जाग गया है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के लोग इस बात को समझ गए हैं कि उनका भविष्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही उज्जवल हो सकता है। दिल्ली की विकास जो समस्याएं हैं उनका अगर निराकरण करना है तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार लानी होगी। तो इस 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए सब समाज के लोग आज पार्टी के साथ आ रहे हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज दिल्ली में नहीं, पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का आकर्षण है। सभी लोग, मैं मूल केरला का है, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार संसद चुन के आया। आजादी का बाद फर्स्ट टाइम त्रिशूर से सुरेश गोपी नाम का साउथ का सुपरस्टार चुन के आया। तो देश भर में ये माहौल है, भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है भविष्य भारतीय जनता पार्टी का, आगे भारतीय जनता पार्टी रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का ही चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी रहेगा तो ही देश का विकास होगा, ये सबको मालूम है। ये जो मैंने आज ज्वाइन हुआ बीजेपी में, ये सब आम नागरिक है, इनका कोई राजनीति से संबंध है, उनको कोई राजनीति के बारे में जानकारी भी नहीं है। प्रशांत मेरा दोस्त था, तो मैंने प्रशांत को बोला, प्रशांत जी आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो क्यों नहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कहाँ कैसे ज्वाइन करना, क्या करना है। तो मैंने फिर इधर लोकल प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से संपर्क किया, ऐसा है। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, ऐसा आज का डेट दिया था। मैं मुंबई में रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का पदाधिकारी हूँ।
दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में की पैदल गश्त, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर रखी जा रही पैनी नजर। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही। दिल्ली की तमाम छोटी बड़ी मार्केट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। साउथ ईस्ट दिल्ली की बहुचर्चित लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, जहां हर रोज हजारों की संख्या में खरीदारी करने के लोग आते हैं। 15 अगस्त को देखते हुए यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है लाजपत नगर में। सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दुकानदार भी साथ है और दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करती है हर दुकानदार के लिए, हर कस्टमर। पॉकेट्स हटवा रखे हैं पुलिस ने, पटरी हटवा रखी है, सब कुछ हटा हुआ है। वाले जी हमेशा रहते हैं हमारे। 12 अगस्त को लाजपत नगर थाने के एसएचओ निर्भय कुमार ने अपने थाने में तमाम पुलिसकर्मियों और सैनिक बलों के साथ पैदल गश्त की। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में तमाम सुरक्षा गश्त और दुकानदारों को आगामी 15 अगस्त को लेकर ब्रीफिंग की गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर शक होने पर तुरंत पुलिस की उसकी सूचना दे, ताकि दिल्ली पुलिस उसकी तलाशी लेकर आगे की कार्रवाई कर सके। मद्देनजर आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए दिल्ली के तमाम इलाकों में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और विभागों का रिस्पांस टाइम नोट किया जा सके। साउथ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हर्ष इंदौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे जिले में 30 से अधिक पिकेट लगे हुए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए बॉर्डर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही। बॉर्डर पर सख्त चेकिंग की जा रही। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए हमने फरीदाबाद और नोएडा के डीसीपी से भी मीटिंग की है। गेस्ट हाउस और होटल में चेकिंग की जा रही है। लाजपत नगर मार्केट में वीर सावरकर रोड और फिरोज गांधी मार्ग से दो एंट्री पॉइंट बनाए गए। यहां से लोग मार्केट में प्रवेश कर सकेंगे। हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। मार्केट में प्रवेश करना होगा, लेकिन पुलिस और आउटसोर्स को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। MWA RWA की मदद से दुकानदारों को भी हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। न सिर्फ लाजपत नगर मार्केट बल्कि पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी है। अगर आप जिले को लेते हैं तो हमारे ज़िले में बहुत पिकेट्स लगे हुए हैं, मोर देन 30 पिकेट्स लगे हुए हैं इस टाइम पे। और हमारे जो बॉर्डर पिकेट्स हैं वो तो परमानेंट पिकेट्स हैं ही हमारे। और एट द सेम टाइम भी 15 अगस्त तक हमारे पिकेट्स जो हैं वो 24 घंटे के लिए एक्टिव हैं। वहाँ पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है और बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करी जा रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है। कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर काम करा जा रहा है। और जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉलीज़ का हमारा एंट्री बंद है अभी, तो उनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा है फ़िलहाल। अगर इस तरह की कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लोग अभी इंटरस्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई थी डीसीपी फरीदाबाद और डीसीपी नोएडा के साथ में भी, तो उनका भी कोऑर्डिनेशन हमें मिल रहा है इस चीज़ में। और एट द सेम टाइम भी सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, जिसको हमने जिसकी और हमने स्पेशल कैंप्स लगवाएँ। और चेकिंग है होटल्स की, गेस्ट हाउसेस की। अगर कोई इलीगली चल रहा है, कोई बिना लाइसेंस के चल रहा है, तो उनको हम चालान कर रहे हैं, उनके सील करवा रहे हैं हम। तो बिना लाइसेंस के किसी को नहीं चलने दे रहे हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी रुक भी रहा है वहाँ पर, वो पूरा आइडेंटिटी कार्ड के साथ रुकेगा, इवन विद लाइसेंस। जिले में बहुत सीरियसली करा जा रहा है इस टाइम पे। आप अगर किसी और थाने के एरिया में भी चले जाएंगे तो उसमें भी फुट पेट्रोलिंग हो रहा है। जो आउटसाइड फोर्स मिल रही है आपको, बहुत सारे ऐसी जगह मिल जाएंगी कि आपको SHOs के साथ या ATO ब्रेवो के साथ, हमारे बाकी IOs के साथ आपको आउटसाइड फोर्स फुट पेट्रोलिंग करती हुई दिखेगी। दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।